हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके सामने एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस टाइम वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके विचार चल रहे हैं। ठीक है। सो इसमें हम नेक्स्ट एक्शन भी इंक्लूड करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आई होगी या जब भी आपके सामने आएगी, ये आपको रेजोनेट करेगी। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो सारी बातें हो सकता है आपसे रेजोनेट ना हो और सारी बातें हो सकता है आपसे रेजोनेट हो। तो जो रेजोनेट हो उसे रखिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे छोड़ दीजिएगा किसी और के लिए। ठीक है। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद योर पार्टनर्स करंट एनर्जी। इस टाइम उनकी एनर्जी क्या है चेक करते हैं। फिर हम उनके लिए नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे कि वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं आपकी तरफ। ठीक है। सो लेट्स टेक कार्ड्स फॉर योर पार्टनर्स करंट एनर्जी। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जी है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जी है इस टाइम पे। क्या टू मेनी कार्ड्स। ओके। एंजल्स मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज बताइए। ओके ओके ओके, लेट मी टेक इट। ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा आए हैं, स्वॉर्ड से ही स्टार्ट हुए हैं और स्वॉर्ड्स पे ही एंड हो रहे हैं हम। कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, क्लियर कट कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, आपस में ऐसी बात हुई है, ऐसा कुछ आपने बहुत ज़्यादा रैश उनको ऐसा कुछ बोल दिया है जो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है, जिसकी वज़ह से उनकी इस टाइम पे हालत अच्छी नहीं है। मुझे लग रहा है आपने कुछ हार्श उनसे कुछ वर्ड्स ऐसे बोल दिए हैं। कहीं न कहीं आपने, मुझे लग रहा है कि शायद उनसे ऐसी डिमांड की है कि अब मुझे अपने जो हमारा रिश्ता है उसे अब नाम चाहिए मुझे। मैं ऐसे आपके साथ नहीं रह सकता या मैं ऐसे आपके साथ नहीं रह सकती, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है। मुझे लग रहा है कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इस चीज़ को लेकर कि आपने कोई न्यू बिगिनिंग करी या तो अपने लाइफ़ में, या आपने किसी और को अपनी लाइफ़ में एंट्री दे दी है। या हो सकता है आपके पेरेंट्स ने जो आपके लिए रिश्ता देखा उसके लिए आपने हाँ कर दी और उसकी वज़ह से आपके पार्टनर इस टाइम पे आपसे बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा खफ़ा हैं, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। ये रीयूनियन की एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि बिल्कुल एस ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं इस एनर्जीज़ में जो आपको देख रहे हैं, उन्हें कहीं आप नज़र आ रहे हैं इस एनर्जी में, और वो उस एनर्जी में से आपको निकालना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। यहाँ पे ये मुझे समझ में आ रहा है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो इस रिश्ते को एक नया रूप देना चाहते हैं। जैसे अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो हो सकता है कि वो एक स्टेप लेवल अप करें, और हो सकता है कि वो आपको एंगेजमेंट के लिए बोलें। इससे मुझे ये भी समझ आ रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं न कहीं आपको बहुत क्लैरिटी से अपनी सारी जो भी उनकी थिंकिंग है, जो भी उनकी इस टाइम पे एनर्जीज़ हैं, आपको बताना चाहेंगे कि क्या उनके लाइफ़ में चल रहा है, क्या इस रिलेशनशिप में वो आगे करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे ग्रोथ के लिए वो और क्या कर सकते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि शायद आपने अपने पेरेंट्स के रिश्ते के लिए जो भी उन्होंने रिश्ता आपके लिए ढूँढा या जो भी वो आपके लिए सोच रहे हैं, वहाँ पे आपने हामी भर दी है, जिसकी वजह से उनका दिल टूटा हुआ है। जिसकी वजह से उनके ये हालात हैं कि उन्हें ड्रीम्स में आप नज़र आ रहे हैं, उनकी रातें जो हैं बहुत ज़्यादा रो-रो के कट रही हैं। कहीं न कहीं कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो रात को सो नहीं पा रहे हैं, जिन्हें डर लग रहा है कि शायद आप उन्हें छोड़ के चले जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो न्यू बिगिनिंग की है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोई न्यू बिगिनिंग करी है, जिसकी वजह से आपकी ये हालत है। देखिए, कई बार एनर्जीज़ वाइस वर्सा निकलती हैं और हम लोग क्योंकि दोनों की तरफ से बोल रहे होते हैं, बार-बार मेरे मुँह से निकलता है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, तो हो सकता है व्यूअर्स की एनर्जी भी यहाँ आ जाए। बहुत बड़ी बात नहीं है। एंजल्स
निकाल सकते हैं एनर्जीज़। तो ये वाइस वर्सा भी आप ले सकते हैं। कहीं न कहीं आपके पार्टनर की लाइफ़ में मुझे लग रहा है कोई न्यू बिगिनिंग हुई है, या तो उन्होंने कहीं और शादी कर ली है, कहीं और उन्होंने अपने करियर की तरफ अब मोमेंट लेनी शुरू कर दी है, और या हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपने पेरेंट्स की तरफ से आए हुए किसी भी कमिटमेंट रिश्ते के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। उसकी वजह से आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, आपका ये हाल है। और कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनके अपने जैसे आपने कोई ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से उनकी ये हालत है। कहीं न कहीं उनकी उन्हें बहुत फ़ियर वाली एनर्जी उनकी चल रही है, बीमार भी मुझे लग रहा है हो रहे हैं, शायद उनकी जो हेल्थ है वो अभी ठीक नहीं है। कहीं न कहीं किसी हेडेक से वो गुज़र रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा उनके माइग्रेन और हेडेक रह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा उनके आइज़ में पेन रह रहा है, यहाँ पे ऐसा मुझे शो हो रहा है कि जिसकी वज़ह से वो उनकी रातें नहीं कट पा रही हैं, उनको नींद नहीं आती है, डर के मारे उठ जाते हैं। ड्रीम्स में आप ऐसा नज़र आ रहे हैं कि शायद आप किसी और के हो गए हैं। इस वज़ह से उनकी जो रातें हैं बहुत ज़्यादा रो-रो के कट रही हैं। आपके पार्टनर्स की कहीं न कहीं एक ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि अगर इस एनर्जी में थे, अगर आपको इस एनर्जी में छोड़ा था, या आपके साथ ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ कि आप रो-रो के उन्हें कॉल करते थे, मैसेजेस करते थे, जिसमें हर बार आप जब भी आपने उनको मैसेज किया या जब भी आपने उन्हें कॉल किया, तो आपके रोने की एनर्जी वो फ़ील कर पाते थे, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो स्टक थे अपनी सिचुएशंस में। सो उस स्टकनेस से वो अब निकल रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो कहीं न कहीं वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्च्यून की तरफ बढ़ रहे हैं। इस रिश्ते में जो फॉर्च्यून आना चाहिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इस रिश्ते में जो ग्रोथ आनी चाहिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। समय का पहिया घूम रहा है। कहीं न कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी फ़ील कर पा रही हूँ। आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि कोई अथॉरिटी मेंबर भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा येस और नो वाले पर्सन हैं, जिन्हें बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर देने की आदत है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आपको अपने इमोशंस शो नहीं करते होंगे, ऐसे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। या किसी पर्सन के जो आपके पार्टनर हैं, उनके किसी फैमिली मेंबर, जो हो सकता है फादर फिगर हों, या हो सकता है कि उनके कोई अंकल हों ऐसे, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, या बहुत ज़्यादा अपना रूलिंग नेचर के हों। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो उनकी बातों में अभी भी हैं, अभी भी उनकी बातों में बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल जैसे हाँ में हाँ मिलाने वाली एनर्जी है, कि उनकी जो होगा मन वो वही करेंगे, या जो वो बोलेंगे आपके पार्टनर वही करेंगे, ऐसी उनकी एनर्जी है। अपने बॉस को, या अपने फादर को, या जो भी उनके लिए फादर फिगर उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, उनको पीछे छोड़कर वो आगे फैसला नहीं लेंगे, और उस वजह से उनका कहीं न कहीं ऐसा हाल है कि देखिए, दोनों ही कार्ड्स जो आए हैं, डाउट के आए हैं, शक के आए हैं। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपके पार्टनर हो सकता है मैरिड हों। ऑलरेडी मैरिड हो, जिसकी वजह से वो ये फैसले नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्टक फील कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप भी मुझे मैरिड लग रहे हैं, कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो आप मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शादी के 2-2 कार्ड्स आए हैं, हो सकता है दोनों ही पार्टी मैरिड हों, दोनों ही अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, दोनों ही एक-दूसरे से दूर रह के खुश नहीं हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर रह के खुश नहीं है, यहाँ साफ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा अपने आप पे डाउट फील कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। कहीं न कहीं उन्हें ये फील होता है कि आपसे दूर रहकर उन्होंने कहीं और अगर शादी करी है, या आपको अपने से दूर करा है, और किसी थर्ड पार्टी में वो हैं, किसी सिचुएशन में वो स्टक हैं। सो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उनकी एनर्जीज़ लो हैं, वो खुश नहीं हैं, चाहे आप कितना भी उन्हें देखते हो कि वो बहुत एम्परर मोड में रहते हैं। दुनिया के सामने वो बहुत कुछ दिखाते होंगे, दुनिया के सामने वो ऐसे दिखाते होंगे जैसे उनसे सुखी संसार में कोई नहीं होगा, बट उनके अंदर भीतरी जो उनकी हालत है वो ये है कि वो एक मून की एनर्जी में है, मतलब रात की एनर्जी में है, जहाँ पर उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है, उन्हें सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। एक एंजल्स से पुकार करना कि मेरी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा, ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जी है। या मुझे आपके पार्टनर लग रहे हैं कि कुछ पार्टनर्स आपके ऐसे हैं जो आपको शादी के लिए ऑफर कर सकते हैं, या आपके पर्सन कहीं न कहीं आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, आपको एक कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। आपके पार्टनर आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कहीं न कहीं कोई गिफ्ट परचेज़ कर रहे हैं। हो सकता है ये गिफ्ट रिंग हो आपके लिए, और हो सकता है आपके पार्टनर आपके
आपके लिए कोई घर ढूँढ रहे हों, जहाँ पर आप दोनों रह सकें, जहाँ आप दोनों की लाइफ़ स्मूथ चल सके, क्योंकि आपके पार्टनर अगर आप जैसे आप दोनों मैरिड हैं और आप लोग किसी थर्ड पार्टी की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, एक-दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, एक-दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं, एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं ड्यू टू पेरेंट्स। कई बार होता है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर में आ जाते हैं। सो हो सकता है कि क्या पता किसी पेरेंट की वज़ह से, या कोई फादर फिगर है, या कोई फादर हैं, या कोई बड़े भाई हैं, जिनकी वज़ह से आपके पर्सन आपके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वज़ह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरारें आती जा रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं अब दूर रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस घर से किसी और घर में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जैसे कोई नया घर आपके पर्सन तलाश रहे हैं, जहाँ पे वो रहें और बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो इस रिश्ते में, खुशियाँ हो इस रिश्ते में। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग भी रहा है कि आपके जो पार्टनर है, कहीं न कहीं वो बहुत खुश रहना। कुछ पर्सन मुझे यहाँ लग रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं आपसे, कोई उनकी आपने कोई ऐसी बात कह दी है जो उन्हें चुभ गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आपसे डिसअपॉइंटेड हैं। मुझे लग रहा है कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप लोगों के बीच में। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अब वो गुस्से में आ गए हैं, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि शायद कोई डिसीज़न आपको सुनाएँगे, और ऐसा डिसीज़न होगा जो बहुत हार्श हो सकता है। कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी को अब ऐसा कोई फैसला सुनाएँ, क्योंकि इसके बाद जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ टू ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत जहाँ जहाँ वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे कि आप उनके लिए अच्छे हैं, या वो जो थर्ड पार्टी है वो उनके लिए अच्छी है। सो वो अब थर्ड पार्टी को अपना डिसीजन सुनाने वाले हैं, और फाइनली वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ एस ऑफ वांड्स, और देखिए यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो न्यू बिगिनिंग के पूरे-पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। पता नहीं बार-बार रीयूनियन नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए ये कार्ड के बाद भी पॉजिटिव कार्ड आया है, और इस कार्ड के बाद भी पॉजिटिव कार्ड आया है। मतलब जो भी आप लोगों के बीच में दिक्कतें रही हैं, जो बहुत पास्ट बहुत अच्छा था, जहाँ आप बहुत खुश थे, जहाँ आपकी फैमिली बहुत सुखी थी, वहाँ पर अगर कोई मोड़ ऐसा आया जिसकी वज़ह से आपको बहुत-बहुत ज़्यादा सहना पड़ा इस रिश्ते में, आपको रोना पड़ा, आप एंजल्स के आगे गिड़गिड़ाए हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो अब यहाँ पे वो चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ पूरा-पूरा जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है रीयूनियन होता नज़र आ रहा है मुझे, आपसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आए हैं, स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, आपको मिलने आ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। और ये नेक्स्ट एक्शन मैं सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ले रही हूँ। एक दिन की मैं एनर्जी देखना चाहती हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स एक दिन में क्या एक्शन लेने वाले हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स एक दिन में क्या एक्शन लेने वाले हैं उनकी तरफ। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स की एक दिन में नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शन रहने वाला है। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज एंजल बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं, कौन सा एक्शन। ये चिप्सी कार्ड होते हैं ना हाथ से बहुत फिसलते हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज एंजल्स मुझे एक कार्ड और चाहिए। एंजल्स दो आ रहे हैं, दो नहीं चाहिए भाई, दो नहीं चाहिए, दो नहीं चाहिए, एक कार्ड। एंजल्स प्लीज बताइए, एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शन रहेगा। प्लीज एंजल्स बताइए। ओके, देखिए जब हम प्रे करते हैं ना तो वो प्रे सफल जरूर होती है। कितना सुंदर कार्ड दिया है ना एंजल्स ने, द एम्प्रेस। ओके, फर्स्ट कार्ड गिरा था। ओके, देन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए दो बार आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। खुश हो जाइए, आपके पर्सन की ना एनर्जीज बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रही हैं, और ऐसे शिफ्ट होंगी कि आप देखते रह जाएंगे, आप सच में देखते रह जाएंगे। देखिए कितने सुंदर कार्ड आए हैं। पहले मैं आपके पार्टनर की राशियां बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि क्या यहाँ पे एक्शन आ सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है एरीज, ठीक है, पाइसेस। आपके पार्टनर हो सकते हैं स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉन, और लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है एनर्जी। ओके,
वैसे जब हमारे जो कार्ड्स आते हैं, जब हमारे मेजर अरकानास आते हैं, तो 12 की 12 राशियाँ आती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो साइन आए हुए हैं वो अ, वाटर साइन और अर्थ साइन है, ठीक है? यस, फायर साइन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। चलिए, देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आप पे फ़ोकस्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा आप पे फ़ोकस्ड हैं और इन नेक्स्ट 24 आवर्स पे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा आप पे फ़ोकस रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस रहेंगे। वो इन इन चीज़ों में जहाँ पे भी वो स्टक हैं, वो मेंटली बहुत ज़्यादा अपने पे स्टक रहने वाले हैं, क्योंकि ये कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। जितने भी उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना, कि आपसे बात करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ, फ़ोन उठाएँगे, देखेंगे आपकी फ़ोटो, फिर सोचेंगे एक मैसेज डाल देता हूँ या एक कॉल करके देख लेता हूँ। बट आपको अगर लग रहा है ऐसा नहीं होगा, तो होगा। आपको विश्वास रखना है बस। आपको ट्रस्ट रखना है, क्योंकि ये जो कार्ड्स आए हैं, ये हैं कि आपके पर्सन आप बार-बार आपको देखेंगे, बार-बार आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट होंगे, बट उन्हें रोकेगी एनर्जीज़, उन्हें उनकी जो उनका जो माइंड है ना, क्योंकि जो स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है, माइंड की चीज़ों को बहुत ज़्यादा शो करता है। उनका माइंड उन्हें बार-बार रोकेगा आपकी तरफ बढ़ने के लिए, बट उन्हें आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? आपको क्या रखना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रस्ट। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेजेस करेंगे, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि 1 घंटे में और 1 दिन में आपकी तरफ कॉल मैसेज आ रहे हैं, आपको सिर्फ विश्वास रखना है। यहाँ आपके पर्सन जो मुझे दिखा रहे हैं, यहाँ आपके पर्सन दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में रुक गई हैं, जहाँ पे भी आप स्टक थे आपके पर्सन और आपका रिश्ता टूट गया था, बिल्कुल आप सेपरेशन में चले गए थे, वहाँ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, रिश्ते में जो भी पीछे छूटना है वो छोड़ के और आपके साथ एक नई ग्रोथ करना चाहते हैं। सन के कार्ड के तरह देखिए पीछे सन मेरे को लगता है और मुझे लगता है कि सन का कार्ड एंड द सन इज़ इक्वल टू द एम्प्रेस, मैं ऐसा मानती हूँ। जहाँ सन आ जाता है ना वहाँ हम बहुत ग्रोथ देखते हैं। वैसे ही ग्रोथ मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन मुझे इमैच्योर एनर्जी में लग रहे हैं। देखिए इन्होंने भी सन पहना हुआ है, मेरे मुँह से सन निकला भी है। कहीं न कहीं आपको खुश होना चाहिए कि आपके रिश्ते में ग्रोथ आ रही है। आपको मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अगर आप मैरिड हैं तो ये बहुत कम लोगों से रेज़ोनेट होगी बात, बट होगी ज़रूर कि अगर बहुत ही ज़्यादा आप एक-दूसरे से दूर हैं तो शायद हो सकता है कि आपके पर्सन बच्चों की वजह से आपके लाइफ में वापस आएँ कि नहीं हमारी स्ट्रगल की वजह से हमारे बच्चों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। या मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप गुड न्यूज़ दे सकते हैं अपने पार्टनर को कि यू आर प्रेग्नेंट, ठीक है? कुछ बहुत कम लोगों के साथ ये रेज़ोनेट होगी, बट ये बात है कि हो सकता है कि कि आप उन्हें एक गुड न्यूज़ दें कि यू आर प्रेग्नेंट, और हो सकता है कि कोई ऐसा कि उनकी मदर इस रिश्ते के लिए अब येस कर दे और इस रिश्ते में अबंडेंस की एक शुरुआत हो। अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आप उनकी मदर की वजह से या उनके सिस्टर की वजह से उनसे दूर थे, रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ों को उलझाया गया था, तो अब सब कुछ छोड़ के पीछे और वो आपकी तरफ आएँगे, आपको बहुत-बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं, आपकी ब्यूटी को देखते रह जाएँगे, बट वो आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी तरफ कॉल मैसेज आ रहा है, लेट्स चेक। बिल्कुल अभी इस टाइम पे जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है? लेट मी चेक आपके पर्सन की अभी एनर्जी क्या है। जब भी ये आपके सामने आएगी ये जरूर आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि एंजल्स जब हमारे साथ होते हैं तो हमारी वाणी अपने आप चलती रहती है, हमें हमें अपने आप हमारे विश्वास के साथ उनका विश्वास जुड़ता जाता है और हम अ, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, कहीं न कहीं आपके पर्सन देखिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनाएँगे। हर तरह से आपके लिए डोर खुल रहे हैं, हर तरह से आपके लिए आपने चलते जाना है और पॉसिबिलिटीज़ देखते जानी है। आपके पर्सन ऐसे हो रहे हैं इस टाइम पे, मतलब आपके पर्सन को हर तरफ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएँगी। उन्हें जहाँ से लगता था ना कि इस रिश्ते की शुरुआत नहीं हो सकती या इस रिश्ते में अब कुछ पता नहीं होगा, नहीं होगा, मैं उनसे मिलूँ, क्या पता उनकी लाइफ़ में कोई और ना आ गया हो, नहीं। उनको अब अपने आप एंजल्स रास्ता दिखाएँगे, अपने आप उन्हें हर तरह से अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आएँगी, ठीक है? नंबर
4, नंबर 2, नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए कार्ड कितना सुंदर गिरा है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको वो उनका रूप नज़र आएगा जो शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। अब वो अपनी पावर में आने वाले हैं। देखिए ये कार्ड और ये कार्ड क्या कहता है कि वो अब अपनी पावर में आने वाले हैं और अपने रिश्ते को बचाने के लिए वो जितना कुछ कर सकते हैं ना, जो कुछ उनसे बनेगा वो ज़रूर करेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए। नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? लेट्स टेक वन मोर कार्ड। क्या एनर्जी है? आपके पार्टनर स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं भाई इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट, कोई ना कोई, देखिए आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में। सो वहां पर वो बहुत ज्यादा अब जस्टिस करने वाले हैं आपके साथ। यहाँ मुझे लग रहा है कि किसी का अगर डिवोर्स का कोई केस चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, तो वो भी अब फिनिश होगा और वहां से वो फिनिश करके और आपकी तरफ जरूर बढ़ेंगे। कोई ना कोई लीगल मैटर अगर आप लोगों के बीच में चल रहा है तो वहां पे आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि नंबर 6 यहाँ नजर आ रहा है, जीत का नंबर है। कहीं आपको अगर आपको लगता है कि मुझे इस रिश्ते में रहना है और मेरे पर्सन जो हैं वो इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं, सो आपके पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा आपको जस्टिस देने वाले हैं। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का थॉट चक्र बहुत ज़्यादा अब खुलने वाला है, ओपन हो रहा है। वो आपसे क्लियरली बात करेंगे, जो उनके मन के चीज़ें हैं ना, जो उन्होंने आपसे आज तक नहीं बताई हैं, वो बताएँगे आपको। जितना उनको हीलिंग चाहिए थी उनकी हीलिंग हो चुकी है। अब आपकी तरफ उनका जो बातें आपसे छुपाई हैं, जो बातें आपसे नहीं कह पाते थे, वो सब आपसे बताने वाले हैं, ठीक है? सो आपके इसी के बाद जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ डोर टू रोमांस। मुझे लग रहा है देखिए एंजल ऑफ लव, डोर टू रोमांस आपके लिए येस और येस ही है। अगर आपने मन में कोई क्वेश्चन पूछा है ना कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, क्या आपका रियूनियन होगा? सो कार्ड देखिए अपने आप ही कार्ड कितने सुंदर आ रहे हैं देखिए। देखिए कितने सुंदर कार्ड है, एंजल ऑफ लव, डोर टू रोमांस, है ना? उनका थॉट चक्र खुलना, आपसे सारी बातें बताना, आपको हर एक चीज में क्लैरिटी देना। सो आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं मुझे लग रहा है, बस वो बताते नहीं थे पर अब वो बताएंगे आपको, ठीक है? सो नंबर 6 मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स चेक आपको क्या करना है, ठीक है? अब इस एक दिन में आपने क्या करना है, आपने क्या अपने माइंड में रखना है। ये 24 घंटे की एनर्जी है, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या आपको क्या करना है। द साइलेंस, आपको बिल्कुल चुप रहना है, शांत रहना है, आपको शांत। अपने आप देखिए एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे, अपने आप यूनिकॉर्न्स आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? बी स्टिल एंड एक्सेस योर इनर विजडम, क्वाइट कॉन्templation। आपको चुप रहना है, आपको बार बार उन्हें पोक नहीं करना है, बार बार उन्हें मैसेज पूछ के नहीं कहना है क्या हुआ आप मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ शांत रहना है। देखिए यहाँ पे भी 19 बनता है 10, तो आपके लिए 10 की एनर्जी बहुत आ रही है, तो मैंने तभी आपको कहा कि एक दिन में 1 घंटे में आपकी तरफ कॉल मैसेज आएंगे। आपको बस शांत रहना है। आप कहीं और अपना दिमाग लगाइए, उनसे अपना दिमाग हटा लीजिए बिल्कुल। अगर आप खुशी चाहते हैं ना अपने रिश्ते में, अब आप उनसे बिल्कुल अपने आप को आपको सिर्फ ईश्वर के आगे आप सरेंडर कर दो। देखो मिरेकल कैसे होते हैं, ठीक है? आप सिर्फ और सिर्फ खुश रहो, अपने आप को शांत रखो, आपको वही जस्टिस मिलेगा जिसकी आपको उम्मीद है। आपको बस खुश रहना है, आपको साइलेंस रहना है, ठीक है? सो दैट्स ऑल विद दिस रीड। अगर आपको पसंद आई है रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई है रीडिंग, सो प्लीज लाइक किया कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत 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 प्यार देता है आपकी तरफ से। जब आपका प्यार मुझे मिलता है तो मैं भी यूनिवर्स में ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, हर एक लाइक के साथ मैं ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, और वो यूनिवर्स में जब जाता है तो आपके लिए भी बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स आती हैं, ठीक है? सो अगर आपको क्विक रीडिंग्स देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं वहाँ शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ और वहाँ पर आपको डेली एंजल गाइडेंस मिलती है, वहाँ आपको करंट फीलिंग्स की क्विक रीडिंग मिलती है, पिकअप पाइल मिलती है, बहुत सारे और कंटेंट हैं जिन पे मैं रीडिंग डालती रहती हूँ। सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक बटन मिलेगा, प्लीज वहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स।